देश में कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा। पिछले 24 घंटे में 2,82,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले दिन के मुकाबले 18.9% ज्यादा केस। कोरोना के एक्टिव मामलों में हुई बढ़ोतरी। एक्टिव केस बढ़कर 18,31,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में बढ़े 94,000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में 1,88,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3,55,00,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। 24 घंटे में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ी। 18,69,642 लोगों ने करवाए टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 76 लाख के करीब टीकाकरण। अब तक 158 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार पर हल्की लगाम। 24 घंटे में 40,499 नए मामले सामने आए। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 11,684 नए मामले। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 17,776 नए केस। कोरोना टेस्टिंग पर भारत सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा, नहीं होनी चाहिए कोरोना टेस्ट में कमी। आईसीएमआर का कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स को सलाह, स्टेरॉइड देने से बचें, ब्लैक फंगस बढ़ने का खतरा। 15 साल से बड़े बच्चों का टीकाकरण भी तेज। 50% बच्चों को लग चुका है पहला डोज। जनवरी के आखिर तक 15 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को लगेगी पहली डोज। अगले महीने दूसरा डोज। पश्चिमी बर्धमान जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। टीकाकरण के लिए लगी कतारें। गुवाहाटी में ऑफिस या सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर दिया जा रहा है जोर। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित जजों की संख्या 10 हुई। कोर्ट कर्मियों में संक्रमण दर 30% हुई। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक कोर्ट की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल। हालात की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा आगे का फैसला। पुणे में 21 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। 504 पहुंचा आंकड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज ने कहा, कोरोना नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये नियम हर राजनीतिक दल पर लागू। कर्नाटक के शिवमोगा में 3 दिन के लिए स्कूलों को बंद किया गया। कोरोना केस में तेजी के बाद लिया गया फैसला। कोरोना से हुई मौतों को लेकर मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुस्त भुगतान को लेकर कड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को दिया कारण बताओ नोटिस। बिहार के मुख्य सचिव को भी वर्चुअल हाजिर होने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गुजरात में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000, लेकिन मुआवजे के लिए 91,000 का आवेदन। अंतर को लेकर पूछा सवाल। बर्धमान में गूगल मीट पर वर्चुअल वेडिंग का न्योता। ऑनलाइन शामिल होंगे रिश्तेदार। शादी के बाद भोज को लेकर नया इंतजाम। मिठाई और पकवान घर घर पहुंचाए जाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने कहा, सभी 403 सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ेंगे चुनाव। यूपी में बीजेपी शासनकाल में हुए विकास को भी जेपी नड्डा ने गिनाया। कहा, यूपी में जो कहा था वो किया। अपना दल के संजय निषाद ने जानकारी दी। कहा, सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ हुआ फाइनल, जल्द होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को 15 तो अपना दल को 20 सीटें देने को तैयार। यूपी में सीटों को लेकर के बंटवारे को लेकर बोली अपना दल की अनुप्रिया पटेल। कहा, महत्वपूर्ण है ये नहीं है कि कौन किस सीट से लड़ेगा, महत्वपूर्ण है जीतना। बीजेपी ने जारी की पहले फेज के लिए स्टार प्रचारकों की पहली सूची। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी, यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी के नाम भी शामिल। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं। मुलायम सिंह यादव के परिवार में बीजेपी की सेंधमारी। छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी भी रहे मौजूद। अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा शुक्रिया। कहा, उनके विचारों से हमेशा प्रभावित हुई। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा,
नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, बधाई और शुभकामना। अखिलेश यादव पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, आजमगढ़ या इटावा से लड़ सकते चुनाव। समाजवादी पार्टी को आज एक और बड़ा झटका लग सकता है। मुलायम सिंह यादव के करीबी और पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता बीजेपी में होंगे शामिल। अखिलेश यादव का ऐलान, सरकार बनने पर जरूरतमंदों को सालाना 18,000 रुपए देंगे। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी की जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी को हटाना चाहती है। चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। लखनऊ में चुनावी सभा को लेकर अखिलेश यादव को चुनाव आयोग की हिदायत, पाबंदियों का पालन करने का निर्देश। 14 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने की थी रैली, चुनाव आयोग ने 24 घंटे में मांगा था जवाब। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरा किया ऐलान, अमित पालेकर होंगे आपका सीएम चेहरा। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में किया अमित पालेकर के नाम का ऐलान, कहा गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं। मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। नाम का ऐलान होते ही अरविंद केजरीवाल के गले लगे अमित पालेकर, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत उत्तराखंड बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। पंजाब में ईडी की छापामारी लगातार जारी, बीती रात पठानकोट में बुंगल गांव में पहुंची टीम। 2018 में दर्ज एफआईआर में 26 लोगों के नाम, सभी आरोपियों से ईडी कर रही है पूछताछ। बुंगल गांव में सुनील जोशी के घर की तलाशी, जब्त किए दस्तावेज। ईडी के छापे को लेकर सीएम चन्नी ने दिया बयान, कहा ईडी और आयकर विभाग का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। अवैध रेत खनन में काले धन के इस्तेमाल को लेकर ईडी की कार्रवाई, सीएम चन्नी ने बताया सियासी साजिश। बाराबंकी पहुंचे बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान, पत्रकारों के सवाल पर भड़के। राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा, लोधेश्वर महादेव मंदिर की पूजा करने आए थे, कोई चोरी से नहीं आए। नेता इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल, समर्थकों से कह रहे हैं क्यों दूसरों के पैर पकड़वा रहे हो, नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। प्रयागराज में गंगा का बढ़ा जलस्तर, कल्पवासियों के टेंट में भरा पानी। मेरठ में अवैध शराब को लेकर छापामारी, 2 गाड़ियों में मिला 70,000 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। 26 जनवरी की परेड के लिए रिहर्सल जारी, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खास रौनक। पहली बार परेड में शामिल होंगे आईटीबीपी के डेयर डेविल बाइकर्स, 10 तरह के बनाएंगे फॉर्मेशंस। आईटीबीपी के 146 जवान और 33 बुलेट परेड में शामिल होंगे। 2017 में बनी थी डेयर डेविल टीम। किश्तवाड़ में सेना की नई पहल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रहे हैं ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में कोरोना की तीसरी लहर का असर, पर्यटकों की संख्या में आई कमी। बाड़मेर में दादा के बनाए 50 साल पुराने झोपड़े को पोते ने दिया नया जीवन, हाइड्रो मशीन से झोपड़ी की करवा दी शिफ्टिंग। झोपड़ी के नीचे जमीन में दीमक की वजह से जमीन पूरी खराब, शिफ्टिंग में 6,000 रुपए का आया खर्च। बिहार के खगड़िया में 2 फर्जी दरोगा गिरफ्तार, पुलिस ने कहा दोनों के पास फर्जी प्रमाण पत्र। फतेहाबाद में छात्र संगठनों ने दी सरकार को खुली चेतावनी, 26 तक नहीं खुले शिक्षण संस्थान तो सीएम हाउस और विधानसभा का घेराव। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी, धर्मशाला में शीतलहर का कहर। बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट, पहाड़ों पर छाई धुंध। औली में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, गिरने लगी बर्फ। औली पहुंचे पर्यटक उत्साहित, 2 फीट तक जमी बर्फ। कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया बेहाल, पानी और बिजली का संकट गहराया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, बर्फीले तूफान में फंसे थे लोग। चौकीबल तंगधार रोड पर फंसे थे पर्यटक, सेना की मदद से 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
बर्फबारी में फंसी थी 12 गाड़ियां, सड़क से बर्फ हटाने में लगे 506 घंटे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच जवानों का हौसला कर रहे हैं पेट्रोलिंग। बर्फबारी की वजह से एलओसी पर कई जगहों पर 0 से 20 डिग्री नीचे है तापमान। मौसम की मार के बावजूद ड्यूटी पर तैनात हैं जवान। एयर इंडिया सहित दुनिया भर की कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें की रद्द, यात्रियों को उठानी पड़ रही है परेशानी। नौकरियों को लेकर 2022 से नौकरी पेशा लोगों को उम्मीदें, लिंक्डइन के सर्वे का दावा। 82% भारतीय इस साल नौकरी बदलने पर कर रहे विचार। यूएई में ड्रोन हमले के बाद कच्चे तेल के दाम 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। पेट्रोल डीजल के 3 रुपए तक महंगा होने की आशंका। तीसरी कोरोना लहर की वजह से इस साल फैशन रिटेलर्स की बिक्री में कमी की आशंका। आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक 8% घट सकती है बिक्री। ट्राई के डेटा के मुताबिक नवंबर 2021 में जियो ने 20 लाख से ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं, जबकि एयरटेल को 13 लाख ग्राहक जोड़ने में मिली कामयाबी। हालांकि वोडाफोन के ग्राहकों की संख्या में कमी आई। लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बचाव। डेप्यूटी सीएम ने कहा, पीएम माफी मांग चुके हैं, विरोध न करें। यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष चुनी गई। माल्टा की संसद रॉबर्टा मेत्सोला अध्यक्ष पद के लिए रॉबर्टा ने 616 में से 458 वोट पाकर जीत हासिल की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में अपनी जर्मन समकक्ष एनालिना बारबॉक से की मुलाकात। यूक्रेन की यात्रा के बाद रूसी राजधानी मॉस्को पहुंचे बारबॉक। यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले। यमन के हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर सऊदी की गठबंधन सेना ने किया हमला। यूएई के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइन पहुंचे सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके प्रतिनिधिमंडल ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। नॉर्थ कोरिया ने जारी की मिसाइल परीक्षण की नई तस्वीरें। नॉर्थ कोरिया ने एक हफ्ते के अंदर एक के बाद एक किए 4 मिसाइल परीक्षण। ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। बढ़ते मामलों के बावजूद न्यू साउथ वेल्स सरकार का लॉकडाउन से इनकार। चीन के तियानजिन शहर में अब बच्चे भी आ रहे हैं कोरोना की चपेट में। बढ़ते केस की वजह से लगाया गया सख्त लॉकडाउन। चोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की जारी हुई सैटेलाइट की नई तस्वीरें। तस्वीरों में आसमान में छा गया धुआं। चीन के दिग्गज खिलाड़ी एनी मरे ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत से की शुरुआत। एनी ने जॉर्जिया के निकोलस को हराकर मैच अपने नाम किया। पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका की मजबूत पारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को दिया 297 रनों का लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की ओर से रसीबा ड्यूसन ने खेली आतिशी पारी। 96 गेंदों में बनाए 129 रन। कप्तान बबूमा ने भी जमाया शतक, बनाया 110 रन। भारत की ओर से बुमराह ने लिए 2 विकेट। मलान और कप्तान बबूमा को निपटाया। भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान। ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेंस डबल में हार के बाद की घोषणा।